हाँ जी, आइए बेटा, लास्ट हमने 30 एग्जाम्पल कर लिए थे, आज एग्जाम्पल नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आइए, और अब लेवल अच्छा स्टार्ट हो गया है, तो बेटा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ समझने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 31। आइएगा, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground 60 and 45 degree. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. बेटा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका एक एरोप्लेन है यूं, फिर उसके नीचे है दूसरा एरोप्लेन, एग्जैक्ट जा रहा था, जाते जाते एग्जैक्ट मतलब उसके बिल्कुल नीचे एक दूसरा एरोप्लेन आ गया। ठीक, हुआ क्या, ये मान लीजिए इनका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कोई पॉइंट है P, और ये जो ऊपर वाला है ना 4000 मीटर की हाइट पे है, 4000 मीटर की हाइट पे ऊपर वाला प्लेन जो एरोप्लेन है, ये वाला 4000 मीटर की हाइट पे है। जैसे ही दूसरा प्लेन है इसके नीचे आया ना बेटा, तो हुआ क्या कि इस पॉइंट पे P पॉइंट से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन बने, बड़े वाले का ऊपर वाले का बना 60 और नीचे वाले का बना 45। ये तो है 45 और ये जो है इसका बना है बेटा 60। ठीक, ये 90 है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा, बस यही है डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए x, ये x फाइंड आउट करना है, तो गिवन वगैरह फॉर बेटा आज 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक तो होंगे ही होंगे बेटा। 7 तो एग्जाम्पल 7 तो करवाने का है आज, 36 तक मैं भी करवा सकता हूँ, क्योंकि आपका काम ज़्यादा पड़ा है ना अभी, तो मैं थोड़ा स्पीड मेरी स्लो कर दूंगा ना। मेरे तो बच्चे कितने गए, 45 तो बच ही गए मेरे, तो मैं इनको 2 दिन में ले लूँगा आगे वालों को, ताकि आपका होमवर्क हो जाए, क्योंकि आपको होमवर्क के लिए बहुत बचे हैं अभी तो आप 50 पे ही हो और टोटल क्वेश्चन 78 है, तो आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आज 36 तक करवाऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हाइट ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन ABC नाम दे दो, AC इज इक्वल्स टू 4000 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू AB। AB जो x है वो मैंने दोनों एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस मान लिया। ठीक भाई, उसके बाद x हो गया, और यहाँ एंगल की कर देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P टू A। P टू A कितना है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम
पी टू बी वो है मेरा 45 डिग्री, 60 और 45। क्लियर है भाई, ये भी हो गया। और कुछ लिखना है? हाँ, ये कितनी होगी ये देखो ना, ए सी एक्स होगी तो बी सी कितनी रहेगी? बी सी आपकी रह जाएगी 4000 माइनस एक्स। भाई ये ए बी एक्स है, पूरी 4000 थी, तो ये आपकी कितनी रह जाएगी? 4000 माइनस एक्स। इसे y मान लेते हैं, लेट पी सी इज इक्वल्स टू वाई। अब आ जाइए, निकालना हमें x है ही। सबसे पहले इन ट्रायंगल छोटे वाले में ले लेते हैं, बी सी पी में परपेंडिकुलर 4000 माइनस एक्स डिवाइड बाय बेस टेंजेंट 45। 4000 माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल्स टू 1। बी सी को यहाँ x मान लो, उसको 4000 माइनस एक्स मान लियो। अब x की जो वैल्यू आएगी मेरा वो डायरेक्ट आंसर होगा। तेरी जो x की वैल्यू आएगी उसे 4000 में से माइनस करना पड़ेगा फिर आंसर के लिए। आंसर ये पूछा है ना, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये आ गया भाई। उसके बाद बड़े वाले में लगा दो अब, इन ट्राइंगल ए सी पी में ए सी बाई पी सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60। ठीक है, सॉरी बेटा, टेंजेंट 60। ए सी कितना है मेरा? ए सी तो 4000, पी सी वाई टेंजेंट ये √3। ठीक है भाई, ये आ जाएगा 4000 बाई √3 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं, ये जो y की वैल्यू यहाँ ले आओ, बस x तो चाहिए मुझे। 4000 माइनस एक्स, y कितना है? 4000 बाई √3। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दोगे तो 4000 माइनस एक्स 4000 √3 बाई 3 इधर आ जाएगा भाई। इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं 4000 कॉमन ले लेता हूँ तो एलसीएम लेके 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स। इसी शक्ल में छोड़ दो, बट लेकिन छोड़ दो, √3 है, √3 माइनस, ठीक है, आंसर ठीक है अपना याद है। यही शक्ल छोड़ दो आप, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, इतने मीटर। ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस है। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा। इतना डिस्टेंस होगा दोनों प्लेन्स के बीच में। बोलिए, किसी को कोई डाउट? हो जाएगा? ठीक है बेटा, चलिए एग्जाम्पल 32। लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है बेटा। कंसंट्रेशन लेवल आपका 500 से भी ऊपर होना चाहिए। लेवल 2 के सभी क्वेश्चन जबरदस्त हैं, पहले बता रहा हूं। तो कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए लेवल 2 के लिए आप लोगों की। एग्जाम्पल 32। A vertical tower stand on a horizontal plane is surmounted by a vertical flagstaff of height h। देखिए सीन क्या है इसके अंदर। हमें एक दिया हुआ है वर्टिकल टावर, कोई बात नहीं बेटा, अभी दिखेगा, रुको।
थोड़ा साइड में हो गया था नोटबुक। वर्टिकल टावर है ये। हाँ जी बेटा, ये वर्टिकल टावर के ऊपर फ्लैग हमारा, ठीक है। कहानी क्या है? कहानी है कि a vertical tower stand on a horizontal plane is surmounted by a vertical flag staff। फर्स्ट लाइन तो मैंने बना दी। फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट h, ये भी दे रखी है, इसकी हाइट h है। फ्लैग स्टफ की जो हाइट है वो h है, इतनी। दिस इज a, दिस इज b, c मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट मान लेना, ये तो वैसे ही शो ऑफ के लिए मैंने दिखाया, थोड़ा सा यूँ बना दिया, स्ट्रेट लाइन मान सकते हो आप। ये h दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ मतलब इसकी डंडी जो है झंडे की, आर अल्फा एंड बीटा। एक पॉइंट है P ले लीजिए, P पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, रुकिए, एक तो होगा या फ्लैग स्टफ के बॉटम से, एक होगा फ्लैग स्टफ के टॉप से। अरे यार, ठीक है, ये वाला कितना है भाई, कितने, अल्फ़ा और बीटा। बॉटम वाला अल्फ़ा है, पहले बॉटम लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, ये अल्फ़ा है, और टॉप पे जो बन रहा है वो बीटा है। ये ध्यान से बेटा, अल्फ़ा बीटा में इधर उधर कर दिया तो समझ लेना क्वेश्चन गया। ओके, टू प्रूव हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट प्रूव करनी है। ये y मान लो, टावर की हाइट को कुछ भी मान लो, x मान लेता हूँ, मान लो टावर की हाइट को x मान लिया, और x मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव x इज इक्वल्स टू h टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट अल्फा। ये प्रूव करना है बच्चों। थोड़ा बहुत लिख देते हैं इसके बारे में। ए बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, ठीक है। x be the height of tower, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to A बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to B अल्फा। क्लियर है? नेक्स्ट, बस फॉर्मेलिटी इतनी बहुत है, लग जाइए काम पे। ये तो पता ही है 90 का यहाँ से होगा, ये तो बनाने के लिए बताया था, ये यहाँ से लेंगे आप, ठीक। ऊपर से आ जाते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, छोटे वाले में देख लेते, इसे y मान लूँ, लेट पी सी इज इक्वल्स टू वाई, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वैल्यू तो मुझे x की निकालनी है, ये ध्यान रखना, जो भी जाऊंगा मैं x के लिए जाऊंगा, x को प्रूव करना है। इसको मैंने y मान लिया। तो इन ट्रायंगल बी सी पी में x बाय y टेंजेंट अल्फा, x इज इक्वल्स टू y टेंजेंट अल्फा, इक्वेशन 1। बड़े ट्रायंगल में ए सी पी, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए सी पी के अंदर बीटा है। इन ट्रायंगल ए सी पी की बात करें, ए सी बाय पी सी टेंजेंट बीटा, ए सी कितना है, एच प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई टेंजेंट बीटा। भाई मुझे y नहीं चाहिए, आंसर में h और x की वैल्यू निकालनी है, h की रिक्वायरमेंट है, कहीं आंसर में y रिक्वायरमेंट है, कहीं नहीं। y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, h प्लस एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू y, इक्वेशन 2। फ्रॉम 2 पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, 2 से 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू वाई टेंजेंट अल्फा, x इज इक्वल्स टू वाई क्या है, h प्लस एक्स टेंजेंट बीटा इनटू ऊपर क्या है, टेंजेंट अल्फा। मुझे x एक साइड करना है, तो पहले इसको ऊपर ले आइए, टेंजेंट बीटा इंटू एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, h टेंजेंट अल्फा प्लस x टेंजेंट अल्फा। x वाली टर्म्स एक साइड इधर आ जाएंगी, x टेंजेंट बीटा माइनस x टेंजेंट अल्फा, h टेंजेंट अल्फा। x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, h टेंजेंट अल्फा। x की वैल्यू कैसे आएगी, h टेंजेंट अल्फा, जो भी मल्टीप्लाई में x के साथ नीचे उतार दीजिए डिनोमिनेटर में, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा लीजिए, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। किसकी हाइट प्रूफ करनी थी, हाइट ऑफ टावर कितनी, x इज इक्वल टू h टेंजेंट अल्फा, ठीक है, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, यही होगी, x इज इक्वल टू h टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। कुछ नहीं किया, ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसमें लगा दिया ट्रिग्नोमेट्रिक और बड़े वाले में लगा दी ट्रिग्नोमेट्री। लगाते ही y आंसर में चाहिए था, नहीं, एक से y की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दी, रखते ही सेटिंग करती आंसर आ गया। समझ रहे, एग्जाम्पल 33। किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना हो पहले तो वो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 33 पे, आइएगा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 33, the angle of elevation of the top of a tower from the point at a distance a and b meter from the base in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is this. Okay,
एक टावर है बेटा, टावर के बेस से सेम स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट आपके, ठीक, ए पॉइंट बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस कितने कितने डिस्टेंस पे है ये देख लीजिए। एक ए डिस्टेंस पे है, एक बी डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन उसके बन रहे हैं ना, ये देखना, ये दोनों जो एंगल हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पी क्यू मान लेते हैं यहाँ तक। अभी समझाया ही कहाँ है, फिगर ही बना रहा हूँ, समझाना तो स्टार्ट करूँगा बेटा अभी। ये देखो, सुनो अब क्या है बेटा, ये एक टावर है आपका। इस टावर के बेस से 2 पॉइंट है, एक बी डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट ए डिस्टेंस पे है पूरे टावर से, ठीक। वो दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप का, एलिवेशन ऊपर का, उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री होना, यानी इनमें से अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। 9th क्लास में 6 चैप्टर में पढ़ते हैं ये। एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। मान लो एक को, और बताओ। कोई बोला थोड़ी ना हुआ है कि पहले को ये माना, रिस्पेक्टिवली कहीं कुछ नहीं है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का नाम ही नहीं लिखा। 2 पॉइंट है, एक बी डिस्टेंस पे एक ए डिस्टेंस पे, आप इसको मान लो। चे आप 90 माइनस ए टू बी थोड़ी ना है, ये ए टू बी ए थोड़ी ना है, ये नहीं मान सकते। उसने तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, एक पॉइंट टावर से बी डिस्टेंस पे है और दूसरा भी टावर से ए डिस्टेंस पे है, बी से थोड़ी ना ए डिस्टेंस पे है। इन दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम टावर दे रखा है, ना कि इन पॉइंट्स का आपस में। समझ रहे हो? इसको ए मानोगे बी क्यू को, तो इस पूरे को बी मान लो। 2 पॉइंट है, एक ए डिस्टेंस पे एक बी डिस्टेंस पे, और दोनों ही डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, टावर के बेस से। समझ आया नहीं आया ध्रुवा? क्या चीज़ नहीं आई बताओ, शाबाश, मुझे समझ क्या चीज़ नहीं आ रही वो बताओ पहले। स्टेटमेंट में क्या लिखा है पढ़, पहले स्टेटमेंट पढ़। The angle of elevation of the top of a tower from the point at distance A and B। भाई 2 पॉइंट है, एक तो टावर के बेस से B डिस्टेंस पे है, एक टावर के बेस से A डिस्टेंस पे है। यही तो बोला, एक B डिस्टेंस पे और दूसरा A डिस्टेंस पे है। ये तो डिस्टेंस दे रखा है बेटा, पॉइंट का टावर के बेस से डिस्टेंस दे रखा है, एक का B एक का A, ठीक है। आ गया तो टू प्रूव देखिए बेटा, टू प्रूव H हाइट ऑफ टावर प्रूव करनी है अंडर द रूट ए बी, ये प्रूव करनी है। तो चलिए, लेट H बी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी
फ्रॉम बेस ऑफ टावर, मैंने कितना मानना है, b, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम बेस ऑफ टावर कितना मानना है, a। मानना तो क्या मतलब दे रखे हैं, लेकिन मैंने a b पॉइंट का b और a पॉइंट का a लेट कर लिया। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम a टू p, टावर p क्यों हुआ ये भी बता दो। a टू p कितना है, थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम a टू b टू p, b टू p है 90 माइनस थीटा। ठीक है, b से p पे जो है वो आपका 90 माइनस थीटा है। क्लियर है? नाउ पहले इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, अगर पी क्यू बी की बात करते हो तो पी क्यू बी में एच बाय बी टेंजेंट 90 माइनस थीटा, एच बाय बी टेंजेंट 90 माइनस थीटा, और एच बाय बी टेंजेंट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। एच बाय बी कोट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट थीटा। यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी b बाय एच, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में पी क्यू ए में, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए की बात करें तो एच बाय ए परपेंडिकुलर बाय बेस ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस पूरा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू बाय 1 से पुट कर दो, बाय 1 से एच बाय ए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बाय 1 से बी बाय एच बाय 1, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी, हैंस प्रूव्ड विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ जो टावर है वो अंडर रूट ए बी होगी। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34, स्टेटमेंट रीड करेंगे सभी। ये टेढ़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, और ये ध्यान से देखिए भाई। इसके लिए तो मुझे पहले तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, नए पेज पे ही करना पड़ेगा। इजी है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में एक ऐसी चीज दी हुई है जो आज तक अभी तक इस एक्सरसाइज में आपने की नहीं। देखिए आपने अभी तक क्या देखा है, सभी टावर स्टैंडिंग पोजीशन में थे, 90 डिग्री पे थे। इसके अंदर जो आपका टावर है ना, वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ टेढ़ा है, मतलब एंगल बना रहा है। सीन क्या है, एग्जाम्पल 34, इसमें बेटा 2 स्टेशन ड्यू साउथ of a leaning tower which leans towards the north at the distance a and b from its foot. Okay, if alpha beta are the angle of elevation of the top of a tower from these 2 stations, prove that its inclination theta to the horizontal given by this. देखो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि आपका ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक।
इस प्लेन में एक टावर है। पहली बात तो वो टावर टेढ़ है, यूं है वो टावर, खुद टावर स्ट्रेट नहीं है। ये नॉर्थ डायरेक्शन मान रहा हूं, ये साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन, ये बोला ना ड्यू टू साउथ, और ये है नॉर्थ, इधर वाली, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। जो आपका टावर है वो साउथ की तरफ झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल से, और उसका इंक्लिनेशन है थीटा। ए भी आपका टावर है और हॉरिजॉन्टल के साथ झुका हुआ है। समझ आ गया? हाँ बेटा। अरे फिर मैं टेढ़ी थोड़ी ना बनाऊंगा फिगर, हम ये उसके अपोजिट मानना है ना। ये पक्का है ना कि साउथ होता है, उसके इधर हो गया तो नॉर्थ उसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो अगर नॉर्थ मैंने इधर मान लिया, नॉर्थ की तरफ, तो ये टावर झुका हुआ है, और जो पॉइंट है वो दोनों साउथ की तरफ है। इसी पे दो पॉइंट है वो साउथ की तरफ है। स्टेशन, दो स्टेशन है। वो कहाँ गया क्वेश्चन, मेरा तो पेज ही गुम हो गया। टू स्टेशन एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। हाँ, दो स्टेशन है, एक डिस्टेंस ए पे और एक बी पे इसके फुट से। ये मान लीजिए स्टेशन मान लेता हूँ, ये हो गया पी और ये स्टेशन क्यू। ध्यान से देखना, दोनों स्टेशन, एक तो ए डिस्टेंस पे है ये वाला, और दूसरा बी डिस्टेंस पे है ये वाला, और ये टावर से डिस्टेंस है इनका, एक ए डिस्टेंस पे एक बी डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में बोला हुआ है उसने, और साउथ साइड में, इस टावर के साउथ साइड में यानी उससे अपोजिट साइड में दो पॉइंट है पी एंड क्यू, जो एट ए डिस्टेंस ए एंड बी डिस्टेंस पे, ए और बी डिस्टेंस पे वो है। क्लियर है? ये देखिए इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका, ये दे रखा है अल्फा और बीटा। अब ए वाले का जो ए डिस्टेंस पे है, इफ अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर दीज टू स्टेशंस, ओके, दिस एंगल क्या है आपका अल्फा, और बाद में डिस्टेंस बी है उसका कितना है बीटा। ये ध्यान रखना, कई बच्चे इसका ए डिस्टेंस वाले का बीटा मत मान लेना, क्योंकि ए बी दे रखे हैं और फिर अल्फा बीटा बोल रखा है, ठीक। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये देखिएगा स्ट्रेट परपेंडिकुलर, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर के तो काम चलेगा ही नहीं। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सभी को अभी तक? सिचुएशन इसमें टावर टेढ़ा है। बेटा मीटिंग ऑफ होगी, पहले फटाफट मीटिंग ज्वाइन कर लो यार, उसके बाद करवाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो बीच में लिंक नहीं टूटना चाहिए। आ जाओ बेटा।
कर दे स्टार्ट, आगे सभी आइए बेटा पूरी कंसंट्रेशन के साथ। पहले AB is length of टावर या हाइट ऑफ टावर, ठीक है। आ जाओ फटाफट, देखिए इसके बाद ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं ये PB इज इक्वल्स टू A, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेशन फ्रॉम टावर, QB B, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेशन फ्रॉम टावर, ठीक है, ये हो गया। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to A अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम Q to A बीटा, ठीक है। और ABM थीटा जो टावर बना रहे हैं, ओके। मान लेते हैं लेट AM इज इक्वल्स टू H, इसको H लेट कर लिया, ये AB है ही, इसको भी कुछ लेट, इसको X लेट कर लिया, यूज़ तो करने पड़ेंगे ये, तो BM है, इसको X लेट कर लिया। टू प्रूव में क्या चल रहा है, टू प्रूव कोट ऑफ थीटा B, हाँ बेटा बोलो, अच्छा एक सेकेंड यार, ओके हाँ ध्यान नहीं था मेरा उधर, नोटबुक में नीचे ध्यान था। B कोट अल्फा माइनस A कोट बीटा और B माइनस A, ये है भाई। देखिए यहाँ तक किसी भी तरह की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन समझ आ गया, फिर मैं चलूँगा आगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो, जो लिखा है वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। फॉर्मेलिटी की जो जो चीज़ें थी भाई, दो स्टेशन है, A डिस्टेंस पे B डिस्टेंस पे XH ये है। अब चलते हैं हम आगे इसको सॉल्व करने। देखिए कोट थीटा दिखाना है, कहीं आंसर में X नहीं है H नहीं है, वो तो होने भी नहीं है, AB ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसी ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, इन ट्रायंगल AMB क्या हो गया, X बाय H करता हूं मैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, ताकि यहां से कोट थीटा आ जाए। लो भाई कोट थीटा, इसे इन ट्रायंगल AMB, ये देखो AMB लिया मैंने, A क्या चीज, क्वेश्चन ही, अरे यार जल्दी देखो, H हाइट है, ठीक है, H हाइट है बेटा इसकी, ये मान ली मैंने, ये डिस्टेंस मैंने X मान लिया था, ठीक है बेटा। अब जो ये टावर था ना आपका, ये टावर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड था। इस टावर के इधर जो PA डिस्टेंस है, पहला स्टेशन A डिस्टेंस पे था, दूसरा स्टेशन B डिस्टेंस पे था, लिख दिया, A और B डिस्टेंस थे दोनों स्टेशंस के। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बीटा था, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अल्फा था, लिख दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to A
और एंगल ऑफ एलिवेशन Q2A, एक अल्फ़ा है इसका, इसका बीटा है। इसको मैंने बेटा H लेट कर लिया, इसको X लेट कर लिया, हो गए लेट दोनों। और ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है कोट थीटा। बताओ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ध्रुव, ये BM बेटा, BM ये रहा, ये जो डिस्टेंस था ये x है, समझ आया? ठीक है, अब मैंने इसी सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाई ट्रिग्नोमेट्रिक h बाय एक्स कोट थीटा। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया क्योंकि कोट थीटा चाहिए था, लेके तो आना था कहीं ना कहीं से। ये देखो रिक्वायरमेंट है, प्रूफ करना है इसको। नेक्स्ट अब लगाऊंगा अगले में इन ट्रायंगल AMP H बाय AM PM कितना हो गया? PM देखिए PM कितना आ जाएगा? X प्लस A, या पहले मैं लिख देता हूँ इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। AM बाय PM इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, बाकी मुझे चाहिए तो कोट अल्फ़ा है, अगर मैं कोट में रखूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोट ही बना लेते हैं स्टार्टिंग में ही, सब कुछ कोट बना लेंगे। तो देखिए AM H है, PM है बेटा आपका X प्लस A, और टेंजेंट का उल्टा कर दीजिए, ये टेंजेंट का उल्टा 1 बाय कोट अल्फ़ा। ठीक, ओके H चाहिए मुझे, H नहीं चाहिए इसमें, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी? H इज इक्वल्स टू X प्लस A एक सेकेंड, कोट अल्फ़ा X साथ में जा रहा है ना, चलो जाने दो एक बार इसको, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इन ट्रायंगल AMQ, बड़े ट्रायंगल में सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है AMQ, उसमें बात करते हैं। AMQ में AM बाय MQ टेंजेंट बीटा, AMH MQ कितना है? X प्लस B, ये 1 बाय कोट बीटा। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब सीन क्या है, यहाँ से भी H की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी H की वैल्यू, H क्या आ जाएगा? X प्लस B कोट बीटा, ये सेकंड और ये थर्ड। H हटाता हूँ पहले, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से H की वैल्यू इक्वेट करवा दीजिए, X प्लस A कोट अल्फ़ा, और H की वैल्यू X प्लस B कोट बीटा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, X कोट बीटा प्लस A कोट बीटा, X कोट अल्फ़ा प्लस B कोट अल्फ़ा। X वाले एक साइड ले आइए, X कोट बीटा माइनस X कोट अल्फ़ा, B कोट अल्फ़ा माइनस A कोट बीटा। X मैंने कॉमन ले लिया, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल रही है? X की वैल्यू आ रही है बेटा B कोट अल्फ़ा माइनस A कोट बीटा डिवाइड बाय, नीचे देखो X कॉमन लेने के बाद नीचे क्या बचेगा? कोट बीटा, अभी बताता हूँ, कोट अल्फ़ा। बेटा 2 और 3 से H की वैल्यू निकाल ली मैंने और इन दोनों को इक्वेट करवा दिया, X प्लस A कोट। मेरे को X की वैल्यू देखो, मेरे को आंसर में कोट थीटा चाहिए, मैं कहीं ना कहीं से सोच रहा हूँ ये कोट थीटा के अंदर X और H की वैल्यू निकाल के रख दूँ, X की वैल्यू यहाँ, H की वैल्यू यहाँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, X की वैल्यू के लिए
ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करवा दिया, ये भी h के बराबर था, ये भी h के बराबर था, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाली टर्म से एक साइड ले आया, x यहाँ से कॉमन लूँगा तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा है वो नीचे चला जाएगा। ये एक तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू के बाद अब रखनी है मुझे h की वैल्यू। मेरा क्वेश्चन बड़ा खिंच जाएगा इससे, वापस हो तो जाएगा, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेथड लंबा उठा लिया क्योंकि x की वैल्यू यहाँ भी सब्स्टिट्यूट होगी और यहाँ भी x आ गया मेरा। तो h की कौन सी वैल्यू पुट करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगी? चलो करते हैं, आइए बेटा h की ये उठा लीजिए सेकंड से h क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कोट थीटा प्रूव करना है, x और h की वैल्यू निकाल के यहाँ रख रहा हूँ। x की आ गई मेरी, जो रखूँगा मैं, ठीक है। h की और निकालनी है, x और h की वैल्यू में सिर्फ कोट अल्फ़ा बीटा और ये a भी होने चाहिए। x आ चुका है मेरा जो यहाँ रखूँगा, h मेरे को निकालना जो यहाँ रखना है मुझे। देखिए h के लिए मैं h उठाता हूँ यहाँ से, h इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए डिवाइड बाय कोट अल्फ़ा फ्रॉम 2। x की वैल्यू ये ऊपर रख रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा ख़तरनाक सीन है, x की वैल्यू ऊपर रख रहा हूँ, ये तो पहले ही गंदी वैल्यू है। b कोट अल्फ़ा माइनस a कोट बीटा डिवाइडेड बाय कोट बीटा माइनस का कोट अल्फ़ा प्लस a होल डिवाइड में है कोट अल्फ़ा। देख लीजिए मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट की है, जो x की वैल्यू यहाँ से निकली थी ना वो इसके अंदर कर दिया। अब h प्रॉपर वे में आ जाएगा मेरा इसमें कोट वगैरह में, तो देखते जाना h की वैल्यू क्या आने वाली है। b कोट अल्फ़ा माइनस a कोट बीटा, बेटा ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो प्लस a कोट बीटा माइनस a कोट अल्फ़ा, एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा बेटा कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा, और नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में ही है ही कोट अल्फ़ा। ठीक है, ये ऊपर गया बेटा, ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हुआ, जब एलसीएम लिया a कोट बीटा माइनस का a कोट अल्फ़ा। ये नीचे जब पूरे के साथ एलसीएम रहा डिनोमिनेटर में, साथ में ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो a कोट बीटा से ये कैंसिल हो गया, तो बाकी देखते जाइए। अभी h इज इक्वल्स टू, इन दोनों से कोट अल्फ़ा कॉमन ले रहा हूँ बेटा, इन दोनों से कोट अल्फ़ा कॉमन लेते अंदर बचेगा b माइनस a, नीचे है बेटा मेरा कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा, और ये है कोट अल्फ़ा। कोट अल्फ़ा से कोट अल्फ़ा कट गया। अब h की भी प्रॉपर वैल्यू आ गई जो कि b माइनस a कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। लीजिए h की आ गई, x की आ गई, और ये स्टार्टिंग में ही मैंने निकाल के रख दिया। जो प्रूव करना था वो x बाय एच है, कोट थीटा जो है वो x बाय एच है। देखिए नाउ कोट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय एच। अब ये दोनों वैल्यू रख रहा हूँ, दोनों डेंजर वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। कोट थीटा x क्या है, ये रहा b कोट अल्फ़ा माइनस a कोट बीटा, h क्या है, x की रखो अभी तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा डिवाइड बाय h, b माइनस ए, ये h की वैल्यू रख रहा हूँ, b माइनस ए कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। कोट बीटा कोट अल्फ़ा से कोट बीटा कोट अल्फ़ा गया, तो कोट थीटा क्या आ गया आपका, कोट थीटा इज इक्वल्स टू b कोट अल्फ़ा माइनस a कोट बीटा डिवाइड बाय b माइनस a।
ठीक है, क्लियर, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस शक्ल गंदी थी कई जगह। हुआ क्या था, इसके अंदर जो भी प्रूफ करना था, एक तो जो अपना टावर था ना वो सीधा नहीं था यार, ठीक है, वो ही थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे था थीटा, ठीक है। दो स्टेशन थे जो साउथ की तरफ थे, टावर जो है वो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ था, ये बता रखे, एक साउथ होगा दूसरी साइड नॉर्थ होगा। ये एच एक्स मान लिए थे, कोट थीटा दिखाना था, स्टार्टिंग में मैंने कोट थीटा निकाल के अलग से रख लिया था x/h, ठीक है। फिर बस मेरा काम इतना था, कहीं से भी x और h की वैल्यू ले आऊँगा और दोनों पुट कर दूंगा। फिर मैंने इसमें लगाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्रायंगल, और फिर इस बड़े वाले में लगाई, ठीक है। इनमें लगने के बाद h की वैल्यू को मैंने कंपेयर किया, इक्वेट करवाने से दोनों से h की वैल्यू को मेरी x की वैल्यू आ गई। x की आते ही इनमें से किसी एक में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दो x की, चाहे इसमें रख दो। x की रखते ही मेरी h की आ गई, x और h आ गए, x h आते ही कोट थीटा था बेटा, कोट थीटा में x h की वैल्यू पुट कर दी। एनी डाउट? नहीं है? चलिए बेटा एक और जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, 35। आइए क्वेश्चन 35, एग्जाम्पल 35 देखिए, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिव्यांगी क्या कहना चाहते हो बेटा? है दिव्यांगी? क्या कह रहे हैं आपको बच्चे? ये भाई बच्चों आपस में ना तुम प्राइवेट चैट मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, तुम्हारी बातें चलती रहती हैं आपस में, है ना? ऐसा ही है ना? देखिए बेटा, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक क्लाउड बनाते हैं, ये क्लाउड है, ठीक, और ये एक लेक बना देते हैं, ठीक है, और इस लेक में है आपका पानी, चलता जा रहा है बेटा। हो क्या रहा है, ये मान लीजिए आपका कुछ डिस्टेंस पे क्लाउड है, हुआ क्या, पानी के अंदर उसकी इमेज दिखाई देगी, इतने ही डिस्टेंस पे पानी के अंदर उसकी इमेज, ये पानी के अंदर उसकी इमेज दिखाई दी। ये सिस्टम समझ आ गया इतना? अब क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, लेक है, लेक से h मीटर अबव, h मीटर अबव, दिस इज A, दिस इज B,
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का वो है बेटा अल्फा। देखिए वो क्या रहा है, लेक से h मीटर अबव जाके देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का अल्फा है। फिर कह रहा है कि h मीटर अबव द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, यानी कि इसी पॉइंट से लेक के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसकी बन रही है, इसकी रिफ्लेक्शन से नीचे क्लाउड दिखाई दे रहा है बेटा, और ये जितना होगा वो कितना है, रिफ्लेक्शन बोला इसने, ठीक है, रिफ्लेक्शन है तो ये चीज ध्यान रखना बीटा। तो ये जितना होगा, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज Q। तो अगर रिफ्लेक्शन है तो PR RQ के बराबर होगा। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। जो PR है वो RQ के बराबर होगा। अच्छा ये H है, इसको M नाम दे देता हूँ, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये H इक्वल रहेगा इसके, तो लिख देते हैं कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में, पहले बाद में बात करेंगे। अभी मैंने नहीं बताया निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, अभी उसके बारे में बात ही नहीं की है। अभी सिर्फ जो इसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या है, कि H इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू MR, ठीक है। PR डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक, क्लाउड का लेक से क्लाउड का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, PR, ओके। हाँ अब एंगल की बात कर देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A to P अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन A to B वो कितना हो गया, बीटा। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी मजे आएंगे क्वेश्चन करने में। उसके बाद कह क्या रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड, ओके। टू प्रूव में देखिए, अब टू प्रूव की जो बात है, टू प्रूव में हमें हाइट ऑफ क्लाउड यानी PR को क्या प्रूव करना है बेटा, PR इज इक्वल्स टू H टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। H टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा, नीचे टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बताइए भाई, क्वेश्चन में यहां तक किसी को डाउट होगी कि प्रूफ क्या करना है और दे क्या रखा है, ये चीज, ये कंडीशन दी हुई है, प्रूफ पे हम चलेंगे। पहले बताओ किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो आइए भाई, ये देखिए, इसको मैं x मान लेता हूं, लेट PM x, और AM y, इसे y मान लिया। कोई बता सकता RQ कितना होगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे इमेज, तो ये जो है x प्लस h हो जाएगा, कौन, RQ। और PR प्रूव करना है, चलिए चलते हैं PR प्रूव करने, कैसे होगा।
सबसे पहले तो ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल PMA में x बाय वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। एक बार यहीं छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। नीचे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AMQ में देखिए बेटा, इन ट्रायंगल AMQ में परपेंडिकुलर MQ बेस AM टेंजेंट बीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेढ़ा देखना पड़ेगा, ये उल्टी साइड है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट बीटा। MQ कितना है? MQ है H प्लस X प्लस H। MQ तो ये है ना, H X प्लस H। AM कितना है? Y इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा। ओके बेटा, y की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से निकाल के मैं एक दूसरे में एडजस्ट करूँ। बिल्कुल भी नहीं आ रही, ऐसा कैसे? किसी को नहीं आ रही क्या? अच्छा, आनी चाहिए ध्रुवा बेटा, दोबारा सुनो, अब आ रही है क्या बताओ? ध्रुवा, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बाकी सभी को आ रही होगी, किसी और को तो दिक्कत नहीं आ रही आवाज में, या किसी और को भी नहीं आ रही? अरे बोलो देव, देव आवाज आ रही है? सभी को आ रही? नहीं आ रही तो आ रही है तो बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बेटा, शायद इसलिए थोड़ी दिक्कत है। चलो देखिए, ये हो गया। यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि x की y की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, 2h प्लस एक्स। टेंजेंट बीटा को नीचे ले आए, उधर y चला गया, टेंजेंट बीटा यहाँ आ गया, उधर y चला गया। और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, x बाई टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू y। दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 y की वैल्यू इक्वेट करवा दीजिए, x बाई टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 2h प्लस x बाई टेंजेंट बीटा। क्लियर है बेटा? दोनों से y की वैल्यू इक्वेट करवा दी, x निकाल लो, आधा काम खत्म। x के लिए ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, टेंजेंट बीटा 2h टेंजेंट अल्फा प्लस x टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई। नाउ x टेंजेंट बीटा माइनस x टेंजेंट अल्फा 2h टेंजेंट अल्फा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 2h टेंजेंट अल्फा होल डिवाइड बाई x कॉमन आके नीचे कौन हो जाएगा? टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट अल्फा। लो भाई, अब तो लगभग आंसर आ ही गया, थोड़ा सा काम बाकी है। x आ गया। x आने के बाद बेटा आप मुझे बता दीजिए कि आपको निकालना क्या था? PR डिस्टेंस जो प्रूव करना है, और PR किसके इक्वल है? PR x प्लस h के इक्वल है। x की वैल्यू आ गई, h मुझे आंसर में चाहिए ही है। x की वैल्यू मेरी क्या आई है? ये रही 2h टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा प्लस h। ठीक है ना? PR x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी, 2h टेंजेंट अल्फा होल डिवाइड बाय, ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, नीचे है टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो h टेंजेंट बीटा माइनस h टेंजेंट अल्फा। तो PR क्या हो जाएगा?
2h टेंजेंट अल्फ़ा माइनस h टेंजेंट अल्फ़ा, तो ये h टेंजेंट अल्फ़ा प्लस h टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। फाइनली पी आर क्या आ गया? h कॉमन ले लीजिए, ऊपर कॉमन लेने के बाद अंदर क्या है? टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। बताइए समझ आया नहीं आया? देखिएगा ज़रा क्या सीन था, क्या क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? जस्ट एक बार ऊपर वाले में फिर नीचे वाले में दोनों से y की वैल्यू इक्वेट करवा दी, y तो यहीं ख़त्म, x की वैल्यू निकाल ली, x निकालते ही x प्लस h कर दिया। लेक से क्लाउड की हाइट पता करनी थी, वो आ गई मेरी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं। ठीक, 35 एग्जाम्पल तक करते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा होमवर्क लीजिए, अब कोई बात नहीं, 2-1 दिन लग जाएंगे, वैसे भी स्पीड ठीक है अपनी काफ़ी। ठीक है, तो आराम से कल 40 तक करवा दूंगा। 40 करवाने के बाद अगले दिन फिर 46, 2 दिन और लग जाएंगे, कल और परसों का लग जाएगा। और आप लोगों के होमवर्क में 50 तक हो चुके थे ना, 50 तक किए बहुत कम नहीं होंगे। पहले तो सच सच बताना बेटा, 50 तक किए किस किस ने? कोई है एक जिसने 50 तक ट्राई कर दे? कौन? दिवांगी 50 तक कर लिए, वेरी गुड। और किसी ने? झूठ मत बोलना, सच सच बताना भाई। देव, दीपांशु, ध्रुवा, आसना, गौरव, मृगंग, विधि, तनु बताओ कितने किए बेटा? फोर्टी तक, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ना, तो आपको आज होमवर्क थोड़ा सा कम दे देता हूँ, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे देता हूँ आज के 10 क्वेश्चन 60 तक। 51 से आज का होमवर्क 51 से 60 तक है। 60 तक में ये लगा लीजिए सीबीएसई के, देखो यहाँ काफ़ी सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, इन पर अच्छे से ध्यान देना। आज का होमवर्क 60 तक है, कल अगले 5-6 करवा के आपको बस 2 दिन का ही होमवर्क बचा और 2 दिन के ही एग्जाम्पल बचे। आज 60 तक कर लेना, ठीक है बेटा? फिर डाउट चलेंगे आपके 2-4 दिन, तो उस पर बात करेंगे। चलिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो बोलिए बेटा, वरना ऑफ करते हैं। कुछ पूछना है किसी ने? चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।